नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का जो दृश्य है ना। ये शाम का समय है और लोग बाग यहाँ पर इस प्रकार से गाड़ियाँ लेकर आते हैं और ये लोगों को भर कर ले जा रहे हैं। सुबह से ये गाड़ी आई हुई थी, रखी हुई थी और ये अब ले जा रहे हैं। शाम हो गई है तो लगभग 5:30 बज गए हैं और ये इनकी छुट्टी हो गई है। अब ये अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए भरे हुए हैं लोग और आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो इस प्रकार के रास्ता है, इसी प्रकार के रास्ते से ये लोग जाएंगे और घर जाएंगे अपने, और गाड़ी इनको ले जाएगी। और ये जो है दूसरे गांव से लोग बाग आए हुए थे काटने के लिए, फसल काटने के लिए आए हुए थे। मटर की फसल जो है वो कटाई चल रही है। मटर की फसल की कटाई चल रही है, जो तेज़ी से चल रही है। अब देखिए ये अपने गेट को बंद कर रहे हैं और इस प्रकार से इन्होंने इस गेट को बंद किया। देखिए ये बंद हो गया है गेट और ये जा रहे हैं। तो अब ये जाएंगे अपने घर की ओर और ये वृद्धा की ओर जा रहे हैं। और वृद्धा के लिए इसी प्रकार के ये कच्चा रास्ता है। तो ये हमारे गांव से लेकर और वृद्धा के लिए ये जोड़ने वाली सड़क है, वो इसी प्रकार की कच्ची सड़क है और इसी प्रकार के रास्ते से ये लोग जाएंगे। और मेरे गांव के लिए भी मैं आपको दिखा दूं तो ये वाली सड़क जा रही है, यही कच्ची सड़क है। और मैं आपको फिर चलता हूँ दिखाते हुए। तो ये हमारे गांव के इस प्रकार के दृश्य हैं और चारों तरफ खेती बाड़ी हो रही है, चारों तरफ। और सबसे ज़्यादा मसूर, मटर और चना, गेहूँ, बस इन्हीं की खेती हो रही है। और अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी इन लोगों की। और ये गाड़ी चल दी, तो ये जा रही है गाड़ी, ये चली गई है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये दृश्य। तो और इधर मैं दिखा दूं, अभी जो है इधर का जो दृश्य दिखाऊं, ये इधर का ये दृश्य है और ये सूरज सामने है। तो आपको दिखाई दे गया होगा इधर। और ये मैं इधर गया था अपने खेत पर, इधर पीछे ये पीपल का पेड़ दिख रहा है और उसके आगे जो बबूल के पेड़ दिख रहे हैं, उधर गया था मैं उस साइड। तो ये हमारे यहाँ के गांव के नज़ारे हैं और अब मैं आपको दिखाते चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस खेत की फसल कट चुकी है और ये सूखने के लिए पड़ी हुई है। बाकी फसलें कट रही हैं तो कटती जाएंगी। और फसल को काटने का कार्य जो है बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग बाग गाड़ी ले लेकर आ रहे हैं कटाई करवाने के लिए, लोगों को लेकर। तो इस प्रकार से कटाई कार्य अभी जोरों पर है और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है किसानों के लिए सबसे अच्छा समय और सबसे कठिन समय है। अच्छा इसलिए क्योंकि उनकी जो फसल है, पूरे सीज़न की जो मेहनत है, वो अभी उनके घर आने वाली है। और कठिन समय ये है कि अगर वो इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो उनको नुकसान हो सकता है और होता भी है। कई बार बारिश हो जाती है, कई बार आंधी तूफान आ जाता है, तो इस प्रकार से उनको कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। और इसलिए लोग आग तेज़ी से कटाई करते हैं, जल्दी कटाई करते हैं और सुखा के अपने अनाज को घर ले जाते हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये हमारे गांव के चारों तरफ आपको मैं दिखाऊं, चारों तरफ खेती हो रही है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है कहीं भी। और आपको इसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि सिर्फ इतनी सी रास्ता है, बस इससे ज़्यादा रास्ता नहीं है। और यहाँ से लेके वृद्धा तक के लिए ऐसी ही रास्ता है, कच्ची। और इसी रास्ते के माध्यम से लोग अगर शॉर्ट जाना पड़ता है, मतलब कम दूरी तय करनी पड़ती है वृद्धा के लिए, तो कर लेते हैं और इसी रास्ते से चले जाते हैं। लगभग 4.5 किलोमीटर पड़ता है फिर मेरे गांव से ये जो गांव है। तो लगभग आधी दूरी पर ये जो है 2-2.25 मीटर या 2-2.25 या 2.5 किलोमीटर ये मेरा खेत था जो मैंने पीपल दिखाया, ये है। और इतना ही यहाँ से आगे चलना पड़ता है वृद्धा के लिए।
और ये देखिए फसल बढ़िया मटर की हो रही है, देख सकते हैं बढ़िया मस्त फसल है। अभी आई नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएगी। तो इसका भी कटाई कार होगा। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ ये पूरे खेतों की लगभग कटाई हो चुकी है। तो बहुत सारे खेत जो हैं जो कट चुके हैं, देखिए इस साइड। तो ये कुछ खेत कट चुके हैं और कुछ में कटाई जारी है। अब लोग बाग सब अपने अपने घरों की ओर चले गए हैं। क्योंकि जिनके खुद के खेत हैं काट रहे हैं, वो तो अभी काट रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के खेतों में काटने वाले आए थे, मजदूर इनको कहते हैं, वो आए थे, उनका समय हो चुका है और वो अपने अपने घर चले गए हैं। तो लगभग 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी और सुबह 9 बजे के आसपास वो खेतों पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का जो है लोगों का काम का रूटीन है। और ये खेत बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि इसमें मसूर है और मसूर के साथ साथ इसमें सरसों की फसल है और इसमें फूल आ रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे सरसों की खेती तो भाई होती नहीं है, बहुत कम होती है। लेकिन इसमें है, ठीक ठाक है। और उधर पीछे भी मैंने एक दिखाया था एक खेत सरसों का, जिसमें सरसों हो रही थी। और बाकी कुछ लोग यहाँ पे आपको काटते हुए दिखाई दे जाएंगे, आगे के खेतों में दिखाई देंगे। तो वो अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं और कुछ लोग अपने घरों के लिए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको मैं दिखाता चलता हूँ। और देखिए इधर लोग बाग आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर, हाँ इधर दे रहे होंगे इधर। तो इधर ये लोग खेतों में कटाई का कार्य कर रहे हैं। और ये जो मटर है वो कट चुकी है। तो इधर मटर की खेती की कटाई हो रही है। इस बार भरपूर मात्रा में लोगों ने मटर को, चारों तरफ मटर 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 मटर, चस्का अच्छा लगा है मटर की खेती का। और लगभग सबको लगा है। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ गेहूं और चने की फसल उगाई जाती थी। और उस समय पर बहुत समय पहले यहाँ पे अलसी की फसल उगाई जाती थी। अब तो अलसी देखने को भी नहीं मिलती है। और उससे पहले यहाँ पे ज्वार और अरहर और मूंग बोलते थे, जेठऊ मूंग, जो उसके ज्वार के साथ साथ बोई जाती थी। तो ज्वार 2 प्रकार की होती थी, एक चिटकन जुनई, हमारे यहाँ पे ज्वार को जुनई बोलते हैं, और एक खाने वाली। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग बाग अभी भी कटाई कार्य कर रहे हैं और बाकी की जगह कट चुका है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, थोड़ी देर बाद आगे मैं दिखाऊंगा। और इस प्रकार से ये गाड़ियाँ भी जाती हैं, देखो ये जा रही हैं ना, मस्त जा रही हैं। और इधर देखो मैं दिखाऊं तो यहाँ पर फसल जो है वो गेहूं की बोई गई है। और ये जो है बढ़िया फसल है गेहूं की, बिल्कुल देख सकते हैं आप, चारों तरफ बढ़िया गेहूं की फसल है। और ये ट्रैक्टर भी उधर दिखाई दे रहा होगा शायद। तो थ्रेसिंग भी होने लगी है, लेकिन अभी तो इक्का दुक्का ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है थ्रेसिंग के लिए, जो शायद इसमें दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे तो सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मोबाइल में मैं देखूंगा तो सामने सूर्य की रोशनी पड़ रही है। लेकिन इस बार गेहूं की फसल भी बड़ी मस्त है, देखो इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है, देखो बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है। तो मसूर की खेती के साथ साथ इस बार मटर की खेती के साथ साथ इस बार गेहूं की फसल बहुत ज़बरदस्त है। वैसे फसलें सभी अच्छी हैं, बहुत मस्त हैं, लेकिन हाँ मटर की फसल सबसे बढ़िया है। और चारों तरफ मैंने दिखाई दिया है, और भी दिखाता चलूँगा मैं। इस सब जगह मटर ही मटर है, देखो इस खेत में भी मटर है। और इधर मैं फिर दिखाऊं तो इधर पीछे इन खेतों में भी मटर ही कटी पड़ी हुई है, देखो देखो देखो। तो ये है हमारे यहाँ के दृश्य। और अब मैं आपको अपने गांव के घर देखने शुरू हो गए। तो इधर मैं आपको दिखाऊं, इधर ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, यहाँ कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे आगे, जहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, इधर घर दिखाई दे रहे होंगे। तो इधर से गांव मेरा शुरू हो जाता है। और इधर से मैं पीछे दिखाऊं
तो ये पीपल का पेड़ दिख रहा है इधर इधर, मतलब मैं लगभग आधी दूरी पर आ गया हूँ वहाँ से, और मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो ये जो घर हैं वो दिखाई दे रहे हैं सामने, इधर इधर कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर के सामने, ट्रैक्टर के सामने से इधर इधर दिखाई दे रहे हैं घर इधर। तो इधर से मेरा गांव शुरू होता है इधर से, ये जो ट्रैक्टर जा रहा है इधर, ये बिल्कुल जहाँ जहाँ पेड़ हैं ये समझो गांव के किनारे ही है, और उधर से रोड शुरू हो जाती है, पक्की रोड है। खैर कुछ समय पहले मेरे गांव का हाल बहुत ख़राब था। ख़राब ये था कि आज से लगभग 12 साल पहले, लगभग 2009 में, मतलब 2009-2010 तक हमारे गांव में सड़क नहीं थी पक्की। लेकिन 2010 के बाद से सुविधा अच्छी हो गई है और 2 जगह से पक्की सड़क जुड़ गई है। उस समय पर हाईवे तो बन चुका था, 2005-06 में ही उसका काम लग गया था। लेकिन मेरे गांव के लिए आधी दूरी तक सड़क थी, आधी दूरी तक नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है, बहुत समस्याएं होती हैं चलने में बरसात में। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हम लोग इतने दूर दूर बहुत कम जाते हैं। यहाँ जो मेरा खेत है, मैं तो साल में एक आध बार ही जाता हूँ, क्योंकि आवागमन यहाँ पे बहुत कम रहता है, बुवाई का और कटाई का और पानी देने का और दवाई देने का, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। बाकी देखभाल के लिए कोई ख़ास नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको मैंने ये सब खेत दिखा दिए हैं। सबके खेत सिर्फ मेड़ है बस, बाकी मेड़ के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पर सबके खेत ऐसे ही हैं, खुले हैं, कहीं तक भी चले जाओ बस ऐसे ही खुले हैं, मतलब किसी की तार बंदी नहीं है। तो इस प्रकार के खेत हैं, और तो कोई ख़ास नुकसान नहीं है, किसी भी प्रकार के जानवर नहीं होते हैं। जो है वो सब जानवर वगैरह सब गांव में ही होते हैं, बंधे होते हैं, किसी के छुट्टे नहीं होते हैं, और अगर छुट्टे होते हैं तो उनका इंतज़ाम कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो नील गाय से है, जिनको हमारे यहाँ पे रोज़ बोला जाता है। तो नील गाय से बहुत नुकसान है, बाकी और किसी भी प्रकार के जानवर यहाँ पर नहीं हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाएँ। तो ये है यहाँ का दृश्य, और शाम का समय है, बड़ा सुंदर नज़ारा है, मस्त देखने में अच्छा लग रहा है। तो दूर दूर तक के दृश्य हैं, देखिए आपको मैं दिखा दूँ। और इसी कच्ची सड़क से मैं चला आ रहा हूँ, तो बढ़िया है जो भी है, मस्त नज़ारे हैं। और यहाँ की देखो, पहले ऊपर था इससे रास्ता था, अब वो नीचे से हो गया है, तो इस प्रकार का है। और सड़क दिन प्रतिदिन ये सक्रिय होती जा रही है, कच्ची भी है लेकिन सक्रिय होती जा रही है, क्योंकि खेती जो है वो जो जगह है वो बहुत उपजाऊ है। तो लोग बाग उसको जोत डालते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं और बो देते हैं। इसलिए पहले तो ये बहुत चौड़ी हुआ करती थी, अब बिल्कुल आप देख सकते हैं सिर्फ सक्रिय है। कई जगह तो खेतों से होकर निकलना पड़ता है। और जैसे मैं दिखा दूँ इधर, ये देखो इधर ये किनारे से खेत से होकर निकली है गाड़ी, पहले कोई ट्रैक्टर वगैरह या लोग बाग जो निकले होंगे वो यहाँ से होके निकले हैं। और देखिए ये बरसात के मौसम, मतलब बरसात क्या, ये जो अभी बरसात हुई थी ना, उसकी वजह से ये इतना पानी भर गया था कि यहाँ पे ट्रैक्टर निकला होगा तो इतने गड्ढे हो गए थे। तो बरसात में इस प्रकार के गड्ढे हो जाते हैं और निकलने में बड़ी समस्या होती है, तो बड़ा सोच समझ के निकलना पड़ता है। और अब आपको पीछे से दिखाई देगा, देखो ये इस प्रकार की कच्ची रोड हो जाती है और ये समस्याएं हैं। और आपको बता दूं ये क्या है, ये बोर है, क्या है, बोरे से पानी निकाला जाता है, सिंचाई होती है, अभी इसको ढक रखा है। तो ये बोर है बिल्कुल किनारे, सड़क के किनारे देखो। और ये आपको सड़क दिखी गई होगी, देखो कितनी बढ़िया है, हमारे गांव की सड़कें हैं, मज़े लीजिए चलकर। और भैया हम तो खूब चलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब आपको शायद यहाँ के गांव के घर साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे होंगे, यस हाँ दिखाई दे रहे हैं अब तो ये मेरा गांव का शुरुआती है ये। और इधर से वो जो पीपल दिखाई दे रहा है वो है इधर, ये है, अब काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है, तो उधर पीपल है, उसके उस साइड मेरा खेत। और बड़ा अच्छा नज़ारा, शाम का समय है, देखो मैं आपको दिखाऊं। और ये
तो ये नज़ारे हैं, ये सूरज है सामने दिखाई दे रहा है, बढ़िया सुंदर दृश्य। वाह क्या बात हुई, अरे वाह यार, मज़े आ गए इसमें तो अभी मैं अब आपको अब आएगा मज़ा देखने में। देखो वाह, ये देखिए बहुत अच्छा दृश्य चारों तरफ का, गजब। और अब आपको दिखाता चलता हूँ मैं। वाह ये दृश्य है भाई शाम का, कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, तो ये नज़ारे हैं शाम के हमारे यहाँ के। और ये देखिए ये सूरज है दिखाई दे रहा है, अभी डूबा नहीं लेकिन कुछ समय बाद डूबेगा, तो कितना बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा है। गजब गजब, क्या बात हुई, क्या बात हुई। और बाकी यहाँ के ये जो है चारों तरफ के नज़ारे, क्या बात है, ये नज़ारे हैं भाई, देखते चलिए। तो ये मैंने आपको दिखाए हैं, इस प्रकार के ये नज़ारे हैं, तो बहुत अच्छे नज़ारे हैं और शाम के नज़ारे हैं। तो देखिए फसल बिल्कुल ठीक ठाक साफ सुथरी सुंदर, बहुत ही रमणीक मनमोहक दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये रोड आपको दिखाई दे रहा होगा उधर कहीं आगे, तो ये रोड है उधर उन घरों से आगे, और बढ़िया दृश्य है मज़ेदार। और ये देख सकते हैं आप, बस बने रहिए हमारे साथ और हम आपको अपने गांव का पूरा जो है ना भ्रमण, प्राकृतिक दृश्यों का भ्रमण करा देंगे। हमारे यहाँ की एक खास बात है कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब के सब या तो जो नाला है या जहाँ पर खेत का कटाव हो गया है वहाँ पर हैं, या फिर देखिए जैसे ही जैसे गांव आएगा ना, देखो देखो पेड़ बहुत दिखेंगे। ये पेड़ हैं गांव के पास में, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, मतलब यहाँ दूर से ही पता लगा सकते हैं कि जहाँ पेड़ होंगे तो वहाँ पर क्या है, गांव है। तो ये दृश्य है भाई। और इधर आपको मैं दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ, इधर सामने जो है पहाड़ी दिख रही होगी, और इन पहाड़ियों में जो है इधर देखिएगी, इधर ये देखो पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। इन्हीं पहाड़ियों में यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, ये लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर है हमारे यहाँ से। और ये आपको दिखाऊं, और ये जो दिख रहा है पास में, ये यहाँ पर पहले इमला मतलब बोले तो इमली का पेड़ बहुत बड़ा हुआ करता था जहाँ पर मैं हूँ अभी। तो ये इधर वो किसी कारण से, प्राकृतिक आपदा से वो टूट गया, और अब यहाँ पे एक ये पीपल का वृक्ष हो गया है, और यहाँ पे इमला बाबा कहा जाता है इनको, वो है। तो यहाँ की ये दृश्य हैं मैंने आपको दिखाए, और मैंने वो भी दिखाया कि सामने जो है वो पहाड़ हैं और बहुत घनघोर जंगल है यहाँ पर, कुछ ही दूरी पर 10 किलोमीटर मान लो, 10 किलोमीटर में तो घनघोर जंगल शुरू हो जाता है। तो अब मैं एक बार फिर से दिखाऊं आपको, पहाड़ दिखाई देंगे, और ये इधर बढ़िया मज़ेदार दृश्य। तो बढ़िया है, बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते रहेंगे इसी प्रकार के प्राकृतिक दृश्य, और हम अपने चारों तरफ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।